ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एहतियात ना की तो नुकसान उठाना पड़ेगा, टॉप 5 स्टॉक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। ना जाने कितने लोग आपको भी बर्दाश्त कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी रोज़ी में बरकत वसअत अता करे, आमीन। वी लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट के हवाले से। अगर हम देखें तो कल रात में हमने देखा कि सदर ट्रम्प यानी कि अमेरिका की तरफ से दोबारा से ईरान के ऊपर कुछ स्ट्राइक वाले मामला हुए, जिसकी वजह से खदशा हो गया कि दोबारा से जंग का मामला स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर सदर ट्रम्प ने यानी कि इसको क्लियर भी कर दिया कि सदर ट्रम्प समझते हैं कि ईरान पर इन हमलों के बावजूद अमन डील पर असर नहीं होगा। यानी कि कुछ जो अपने हमले की तरफ कुछ मामला हुए अमेरिका और ईरान की तरफ से, जिसकी वजह से थोड़ा सा तासुर ये पहला कि अब जंग वाला मामला हो जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई मामला नहीं था। इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट भी थोड़ी सी गैप ओपनिंग के साथ नेगेटिव स्टार्ट रही, क्योंकि कल के दिन मार्केट गैप ओपनिंग पॉजिटिव स्टार्ट रही थी। मार्केट ने एक लेवल भी ब्रेक किया था, लेकिन मार्केट क्लोजिंग यानी कि टॉप पे रही थी और लेवल भी यही था कि 1,69,800 अगर ब्रेक करेगी तो मार्केट दोबारा बैक कर जाएगी, क्योंकि कल गैप कवर भी नहीं हुआ था। तो आज हमने देखा कि गैप के साथ मार्केट नेगेटिव स्टार्ट रही और फिर पूरा ही दिन हमने देखा कि मार्केट एक वॉलेटाइल परफॉर्म करती रही। 984 पॉइंट माइनस मार्केट ने हाई सबसे लोएस्ट पॉइंट दिखाई और उसके बाद 903 पॉइंट के पास नेगेटिव क्लोज रही। 1,69,427 के करीब 903 पॉइंट की मार्केट में कमी रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, 789 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से ज़्यादा थे। कल 765 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। तो आज वॉल्यूम में भी इजाफा रहा, लेकिन इंडेक्स हमारा नेगेटिव परफॉर्म करता रहा। बाज़ाहिर अगर हम देखें तो इंडेक्स के अंदर वॉलेटाइल जरूर था, लेकिन छोटे आइटम आपके बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे और 260 तकरीबन 191 कंपनीज पॉजिटिव भी रही, जिसमें अगर हम देखें तो छोटे छोटे स्टॉक आपके परफॉर्म करते हुए नजर आए। ओबोए को कैप लगा, टीपीएल प्रॉपर्टीज, टीपीएल कॉर्पोरेशन में अच्छा काम हुआ, जबकि अगर हम देखें टैली कार्ड में अच्छा काम हुआ। लगभग अगर हम छोटे छोटे स्किप्स को अगर हम जायजा लें तो छोटे स्किप्स के अंदर आगा स्टील हो गया, स्टील सेक्टर ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बाकी सेक्टर्स में हमने मिला जुला रुझान देखा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में इंजीनियरिंग, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, टेक्सटाइल, शुगर्स, साइड बोर्ड सेक्टर्स पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। जबकि नेगेटिव साइड पर देखिए तो कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर्स वगैरह में हमने गिरावट देखी। चूँकि मार्केट में अगर हम देखें तो बजट भी अब आने वाला है और बजट भी एक फाइनल हो चुका है, और फिर इस तरह की जो खबरें वो मार्केट को थोड़ा सा यानी कि रेंज बाउंड रखे हुए हैं। जबकि अगर हम देखें फिपलीपी डेटा देखें कल का, तो उसमें फॉरेन कॉर्पोरेट एज यूजुअल सेलिंग साइड पर थे, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे। जबकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो कल बाइंग की इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, इसके अलावा बैंक्स, फंड्स, इंश्योरेंस की बाइंग थी। जबकि अदर्स यानी कंपनीज और साथ ही यानी कि फंड अदर्स और कंपनीज की सेलिंग साइड पर थे। तो ये था जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में भी कोई खास एक्टिविटी नजर नहीं है, लेकिन इंडेक्स बाजार माइनस था, लेकिन स्टॉक आपके अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और तेल की कीमतें बढ़ गई, और जो तेल की कीमतें नीचे जा रही थी तो ये भी खदशा था, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ती है तो हमारी मार्केट परफॉर्म करना छोड़ देती है। पाकरा ने पीआरएल की जो रेटिंग को स्टेबल बरकरार रखा है, ये अच्छी बात है, और पीआरएल आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से रिफाइनरीज परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो एक परफॉर्म कर सकती है। गोल्ड प्राइस पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो 12,627 पर तोला गिरावट रही, और अच्छी खासी गिरावट रही, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर मुसलसल गोल्ड सिल्वर डिक्लाइन कर रहे हैं। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव पॉइंट के साथ क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो यानी कि ऑयल ट्रेड कर रहा है $90.15 के पास ट्रेड कर रहा है, $2 इजाफा है, क्योंकि एक फिर से एक यानी कि एक जंग वाला मामला या इस तरह की जो तासुर फैल रहा है, उसकी वजह से ऑयल आपका यहाँ परफॉर्म कर। लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्द मामला ईरान और अमेरिका के हवाले से पैचअप वाले मामला सामने नजर आ जाएंगे और एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी ऑयल के अंदर। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखिए तो गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, गोल्ड $100 माइनस है 4,180, यानी कि $5,500 का हाई दिखाने के बाद, 5500 का हाई दिखाने के बाद 4,180 तक आ चुका है। लगभग अगर हम देखें
तो $1300 डिक्लाइन कर चुका है। और ये वाज़ेह मंदी की कॉल आपको पहले ही इस चैनल के थ्रू दे दी गई थी, बता दिया गया था कि गोल्ड के अंदर डिजास्टर मूव आएगी और डिजास्टर मूव आना शुरू हो गई है। बहुत सारे क्लाइंट को इख्तलाफ था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, गोल्ड हमेशा से और जिंदगी भर हमेशा ऊपर ही रहेगा, कभी नीचे नहीं आएगा। तो आज वो अपने आंखों से देख रहे हैं कि $1300 डिक्लाइन कर चुका है गोल्ड। सिल्वर अगर हम देखें तो सिल्वर इस वक्त $64.30 हो चुका है, तकरीबन $1 माइनस है। अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि डिजास्टर मूव आ सकती है, तो अभी भी इसके अंदर संभल के रहें, बच के रहें। इसके साथ ही अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, मार्केट वीकली बेसिस पे ओवरसोल्ड है और जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे यानी परफॉर्म कर रही है, लेकिन ओवरबोट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्योंकि टेक्निकल चार्ट की वजह से देखा जाए तो एक स्ट्रैटेजी बन जाती है और एक अच्छे तरीके से काम करने की एक सेटिंग बन जाती है। स्ट्रक्चर लेवल तो हमने पहले ही देखा था कि ब्रेक हो चुका था और कल हमने देखा था गैप ओपनिंग के साथ मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल जो कि 1,69,800 था उससे ऊपर क्लोजिंग दी थी। और कल एक होप सी हो गई थी कि मार्केट अगर 1,69,800 का लेवल ब्रेक नहीं करती है, उससे ऊपर एक 1,72,000 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो मार्केट नो डाउट स्ट्रक्चर लेवल बहाल करने में कामयाब हो जाएगी और फिर एक पॉजिटिव ट्रेंड का तासुर हमें मिलेगा। लेकिन जो इंसिडेंट कल हुआ और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने अपना वंस अगेन 1,69,800 का लेवल ब्रेक कर दिया है और अब भी मार्केट आपकी नेगेटिव स्ट्रक्चर लेवल के अंदर ही परफॉर्म कर रही है। अनटिल अनलेस अगर मार्केट को गैप ओपनिंग से ओपन होती है 1,70,000 का लेवल क्रॉस कर देती है या 1,72,000, तो मार्केट आपका पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ होगी। अदरवाइज इंडेक्स आपका डल ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा और नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 1,67,500 और 1,64,450 का लेवल होगा। आपने कोशिश ये करनी है कि क्योंकि इस वक्त इंडेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, इंडेक्स के साथ साथ उन स्टॉक के ऊपर फोकस करें जो बहुत ज्यादा स्टॉक्स यानी कि स्ट्रॉन्गली टेक्निकल या तौर पे मजबूत है और जो उनके अंदर यानी कि बाइंग करें। इसके अलावा जो टेक्निकली ओवरबोट हो गए हैं, हाइट साइड पे जा चुके हैं, उनमें हरगिज पोजीशन बना के ना रखें, क्योंकि याद रखें कि जो चीज बॉटम से टॉप पर जाती है तो टॉप से फिर दोबारा करेक्शन जरूर करती है, चाहे कोई भी स्टॉक्स हो। माजी अगर माजी की अगर बातें देखें तो GHNI एक टाइम में 1,200 रुपए तक गया और फिर 70 रुपए तक भी आया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 70 रुपए से GHNI दोबारा 1,000 रुपए भी हुआ। तो ये मार्केट का एक हुस्न है, मार्केट का एक हिस्सा है कि मार्केट 1,000 रुपए जाने के बाद गिर भी जाती है और बढ़ भी जाती है। तो कोई शेयर अगर आपका बहुत टॉप पर चला जाता है तो वो सदा वहीं पे नहीं रहेगा या वहां पर समझ बोर्ड से चुपका नहीं रहेगा, वो किसी भी टाइम गिर सकता है, किसी भी टाइम करेक्शन की तरफ आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक की एग्जांपल हमारे सामने है। तो सिंपल तरीका ये, अगर स्टॉक मार्केट में सदा काम करना है और लाइव रहना है, हमेशा पैसे प्रॉफिट करते रहना है, तो फिर ओवरबोर्ड स्टॉक को छोड़ना होगा और ओवरसोल्ड को यानी अपने गले से लगाना होगा। लेकिन अगर ओवरबोर्ड को चिपका के रखेंगे गले से तो वो फिर नुकसान का बाइस होगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो कल भी आपने एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है, हर किसी स्टॉक के अंदर बाइंग नहीं करनी है। उन्हीं स्टॉक को टारगेट करें जो स्पेशल ग्रुप में आपको बताए जा रहे हैं या आपको इस चैनल के थ्रू बताए जा रहे हैं। साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि एहतियात करनी होगी, एहतियात ना की तो नुकसान उठाना पड़ेगा। जो स्टॉक्स ओवरबोर्ड हो चुके हैं उनमें एहतियात जरूरी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ओ बॉय तकरीबन 8-9 रुपए से चला है और 20 रुपए हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा 22, 24 से 26 तक जा सकता है, 28 रुपए रेजिस्टेंस लेवल है। इसी तरीके से इसमें से एग्जिट करना चाहिए। अब इसको ज्यादा रखना नहीं चाहिए, 28 के बाद आप लॉन्ग तेजी करें लेकिन 27 के स्टॉप लॉस के साथ, उससे पहले एग्जिट करें। टीपीएल प्रॉपर्टीज में भी अगर हम देखें तो 6.5-7 से चला है, 12, 13, 14 की तरफ जा चुका है, 15 रुपए रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये लेवल क्रॉस करेगा तो लॉन्ग तेजी होगी, अदरवाइज 12, 13, 14 के पास स्टक हो जाता है और फिर यहाँ से डिक्लाइन कर जाता है। टीपीएल कॉर्पोरेशन 6 रुपए से चला था और तकरीबन अगर हम देखें तो तकरीबन 15-16 के करीब एग्जिट बनती है, 18 रेजिस्टेंस लेवल बनता है, 18 के बाद कोई बड़ी तेजी होगी। होंडा कार की अगर हम बात करें तो होंडा कार भी आपका 150 रुपए से चला हुआ है और अक्सर हमने यही देखा कि 280 से लेकर 300 के दरमियान सेलिंग आ जाती है। 310 क्रॉस करें तो लॉन्ग तेजी करें, उससे पहले इस एरिया में प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि अगर 310 तोड़ेगा तो फिर लॉन्ग तेजी होगी, अदरवाइज दोबारा डिक्लाइन होने के चांसेस है। 9 रुपए कैश डिविडेंड भी है। दीवान फारूक स्पिनिंग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरबोट है और 18 से लेकर 20 के दरमियान एग्जिट करें। 21 से ऊपर क्लोजिंग देगा यानी 22.75 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट रैली बनेगी, अदरवाइज डिक्लाइन करेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा ओवरबोर्ड स्टॉक का खास करके ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट जब प्रॉफिट बुक नहीं करते या बहुत ज्यादा स्टॉक ऊपर चला जाता है उसमें से निकलते नहीं है तो उसी में ही फंस जाते हैं।
तो कोशिश करें कि जो स्टॉक ज़्यादा बढ़ जाए उसको बेच कर कैश रखना ज़्यादा अच्छा है, बजाय उसके कि उस स्टॉक को रखना। इससे बेहतर है कि कैश रख लें। हमारे यानी कि जिनके अकाउंट मुनीक हनानी के यानी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर उनको जीरो सर्विस मिल रही है, तो वो हमारे स्पेशल ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्सा बन सकते हैं। हमें कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर हम यानी कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।